हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे माइंड मैप्स के बारे में। माइंड मैप्स एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है अगर आप किसी बहुत ही लेंदी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो, और स्पेसिफिकली अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टूल आपके रिविजन में हो सकते हैं माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स कैसे बनाएं, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं इन क्विक रिविजन, वो हम समझेंगे इस वीडियो के दौरान। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको ये पता नहीं कि माइंड मैप का यूज़ कैसे करना है रिवीजन के लिए, स्पेसिफिकली हमें ये तो पता होता है कि जब जीएस के क्वेश्चंस आते हैं तो हम डेटा हमें बहुत सारा चाहिए होता है, तो हम डेटा पॉइंट जो भूल जाएंगे वो और जो आर्टिकल हैं या जो कोर्ट केसेस हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी या गवर्नेंस में। पर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से ऑप्शनल पढ़ना है, आप जस्टिस पढ़ रहे हो जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लेंदी टॉपिक है जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का काम है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, क्रिटिक हैं, ऑथर्स हैं, तो वहाँ माइंड मैप कैसे बिल्ड होगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। प्लेटो अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कैसे माइंड मैप बनाया जाए और किस तरह से उसको फ्रेम किया जाता है कि आपको रिवीजन में मदद करे, वो हम अभी समझेंगे। पहली बात कि माइंड मैप से आपको करना क्या होता है। अगर आप ऑप्शनल की बात करो तो ऑप्शनल में पहली बात कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और स्पेसिफिकली यहाँ मैं PSIR की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आप आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। सो आई गेस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस, राइट्स या फिर स्टेट सोवरेनिटी, तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप वो लिख देंगे कि भाई कोर कॉन्सेप्ट जस्टिस का क्या होता है, वो आप डिफाइन कर देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कौन सी चीजें हैं जो आप भूल जाते हैं, समथिंग विच यू कैन फॉरगेट, समथिंग विच इज वेरी वेरी वर्बोस या फिर विच हैज मेनी नेम्स। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा। अगर आपको मैं जस्टिस बोल दूं, जस्टिस डिफाइन करने कहा जाए तो अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आपको पता रह जाएगा, आप भूलेंगे अलग अलग स्कॉलर्स के नाम। तो उन स्कॉलर्स को आपको माइंड मैप में ऐड करना है, और वो किस तरह करना है ये भी समझेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक स्कॉलर उठाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप जॉन रॉल्स को पढ़ रहे हो, तो आप जॉन रॉल्स के लिए माइंड मैप कैसे बनाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जॉन रॉल्स पूरा पढ़ लिया है, उसको आपको रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ अ वीक लेट्स से। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 50 पन्ने पढ़ें, और आपको लग रहा है जब आप क्लासेस ले रहे हो या आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं कॉन्सेप्ट समझता जा रहा हूँ, बट 2 हफ्ते बाद जब पलटा हो तो आपको लगता है यार भूल ही गया मैं, जॉन रॉल्स के अलावा कुछ याद नहीं है। तो जॉन रॉल्स ने क्या बात करी, आपको अगर जस्टिस का कॉन्सेप्ट जॉन रॉल्स का आपने पढ़ा कि भाई ये कॉन्सेप्ट पे इन्होंने मेनली काम किया है, आपको पता होनी चाहिए इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, इनके की क्रिटिक क्या है, और व्हाट आर हु आर सपोर्टर ऑफ जॉन रॉल्स, किस फिलॉसफी के प्रोपोनेंट हैं ये। अगर मैं ये चीजें ऐसे लिख दूं ना, 5 ये टॉपिक्स आ गए। अगर मैं बात करूं जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, सो इन्होंने जस्टिस को कैसे डिफाइन किया है, हाउ इट इज डिफरेंट देन फ्रॉम अदर स्कॉलर्स बिफोर हिम। तो जस्टिस एज बीइंग फेयर, मेकिंग द वीकेस्ट लिंक इन अ चेन स्ट्रॉन्गर इज द की कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड बाय रॉल्स। तो अगर मैंने एक तरह से इस तरह कंस्ट्रक्ट किया टॉपिक को, जो मेन टॉपिक है उसके की कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं वहां से उसको जल्दी रिवाइज कर पाऊंगा कि जो उनकी बुक्स हैं, जो उनके स्कॉलर्स हैं, जो उनके सपोर्ट में हैं, मैं उनको वहां पे एकत्रित करूं तो बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। पर दिक्कत ये, कई लोगों ने जस्टिस अभी पढ़ा नहीं होगा, उन्हें पता नहीं चलेगा मैं रॉल्स की बात क्या कर रहा हूँ। सो फॉर रेफरेंस अगर मैं प्लेटो की बात करूँ, प्लेटो का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ किंग। आपको ये जो माइंड मैप दिख रहा है ये आपको PSIR का हमारा मिलता ही है, स्पेसिफिकली हमारा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा PSIR का कोर्स जो कि सुमित सर की गाइडेंस के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कवरेज आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाई जाए। जो भी एक गैप है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, कि आपको कैसे अपने आंसर्स को एनरिच करना है, कैसे आपको कम टाइम के अंदर क्विक रिवीजन करना है, और कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना है, क्योंकि PSIR में कनेक्टिंग टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्योरेटिकली कुछ पढ़ रहे हो तो उसका आयत पे क्या रिलेवेंस है। अगर आपने एंड ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ी है, आपने बेल फुकुयामा को पढ़ा है, तो बेल और फुकुयामा को कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप अभी रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ क्या वो थ्योरेटिकली यूज़ हो पाएगा, क्या जो किंडलबर्गर ट्रैप है वो आप यूज़ कर पाते हो अपने आंसर्स में या नहीं। तो अगर आपने वो पढ़ा है और आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो आंसर्स में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो गैप है इन नोइंग द कॉन्सेप्ट्स
एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स, वो फुलफिल करने की बात है। और उसके लिए जो स्किल्स आपको डेवलप करनी होती है वो आपको क्लासेस के अंदर उस पर फोकस किया जाएगा। PYQ का डिस्कशन होगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, एक कवरेज है जो कनेक्ट करती है स्टैटिक को करंट के साथ, जो इसमें पूरी तरह से कवर होगा। और ये 12 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अब चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिटेल जो आपको video.onlyis.in पर या फिर जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है उससे आपको मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई ऑप्शनल कोर्स की। अब बात आती है, हम बात करते हैं माइंड मैप्स की। फॉर एग्जांपल प्लेटो एक फेमस स्कॉलर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक प्राइमरी स्कॉलर है। प्लेटो ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जस्टिस के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर और हाउ स्टेट शुड बी गवर्नड, इन सब चीज़ों के ऊपर। पर मैं अगर पढ़ने बैठूं प्लेटो को, रिवाइज करने बैठूं, तो मैं उनकी पूरी की पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिलोसोफर किंग वाली थ्योरी को देखूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। तो मुझे पता है कि कार्ल पॉपर कहेंगे कि भाई प्लेटो क्या है। प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, प्लेटो इज अ टोटलिटेरियन। क्योंकि इनकी अगर आप बुक पढ़ो तो ये कहते हैं कि सब कुछ स्टेट के सामने निछावर कर देना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। और इनका जो कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का, उसमें कॉन्सेप्ट ये कि जो किंग है वो रूल करना चाहता नहीं है पर उसको करना पड़ रहा है। एंड ही इज सच अ रूलर हु नोज वेयर द शिप शुड गो। अगर आप एक समुद्र में एक कैप्टन है तो उसके पास खास बात है कि वो तारों को देखकर बता सकता है कि शिप को किधर जाना चाहिए। वो एबिलिटी है उस फिलोसोफर किंग के अंदर, इसलिए वो किंग है, इसलिए नहीं कि वो रूल करना चाहता है। तो अगर वो गाइड नहीं करेगा उस शिप को तो कोई और गाइड नहीं कर सकता है। सो इफ ही विल नॉट, इफ द परफेक्ट पर्सन विल नॉट रूल, दैट विल रूल बाय इडियट्स या फूल्स। तो वहां ये इनका प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। ये चीजें आपको याद रहेंगी, पर आपको जो नाम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, दो आपको नाम पता होने चाहिए। इज़ाया बर्लिन का आप नाम यूज करेंगे या कार्ल पॉपर का यूज करेंगे, तो आप पहले कार्ल पॉपर का यूज करेंगे, फिर आप इज़ाया बर्लिन का नाम यूज करेंगे, फिर आप क्रॉसमैन का नाम यूज करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी देखना होगा कि कौन प्लेटो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्टर कौन आएगा? राजीव भार्गव का नाम आपको आता है। वो कहते हैं कार्ल पॉपर जो क्रिटिसाइज करें इनका खुद का एक एजेंडा है। सो वंस आई मेड दिस क्रिटिसिज्म देन आई ऑल्सो मेक अ लिस्ट कि हु सपोर्ट्स हिम। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में राजीव भार्गव अगर मैं नाम लिख दूं तो मेरे पास एक की कॉन्सेप्ट है। जब मैं आंसर कर रहा हूं, ये 4 नाम देखिए, मुझे 2 नाम ड्रॉप करने हैं साथ में। कंक्लूजन से पहले मैंने 2 स्कॉलर्स एक्सप्लेन कर दिए कि जिसने क्रिटिसाइज किया है और उस क्रिटिसिज्म के बदले में जो सपोर्ट प्लेटो को कर रहा है उनका क्या आइडिया है, ताकि जब मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं अपना आइडिया बता पाऊँ और सिंथेसाइज कर पाऊँ आंसर को। यहाँ मेरा क्रिटिसिज्म आ गया। यहाँ मैंने देख लिया कि क्यों इन्हें एनिमी ऑफ स्टेट कहा है और क्यों इन्हें फर्स्ट कम्युनिस्ट, फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हालांकि ये नोट तो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग वाला है सिर्फ, अगर आप इसी तरह देखो तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप उसको सिर्फ एक मैप पे ले आओ किसी तरह। क्या लिमिटेशंस है, क्या उनकी पावर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्रिटिसिज्म है, इसको अगर आप समझो तो आप इजीली 2 या 3 पेजेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, इसको कवर कर सकते हो। वरना होता यह है कि आप प्लेटो का कुछ पॉइंट पढ़ोगे, कुछ पॉइंट भूल जाओगे। ये एक माइंड में आपको सभी चीजें कनेक्ट करता है। अब यहाँ खास बात यह है, अगर आप देखो, अगर आपने ऐसा माइंड में कुछ बनाया कि इनकी जो फिलोसोफर किंग की थ्योरी है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ूं, क्या मैं इससे कोई इंडियन स्कॉलर कनेक्ट कर पा रहा हूं? क्या जो रामराज का कॉन्सेप्ट है महात्मा गांधी का, क्या वो सिमिलर है फिलोसोफर किंग से? अगर हम थ्योरेटिकली बात करें ऐसा नहीं है, बट वी डू सी सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि इनमें तो फिलोसोफर किंग है, गांधी जी में स्टेट की बात ही नहीं कर गए, वो तो स्टेटलेस सोसाइटी की ओर लेके जाना चाहते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, सो इज इट अ रेलेवेंट स्टेटमेंट और नॉट? ये सारी स्टेटमेंट्स मैं कहां यूज करूंगा, तब मुझे पता चलेगा जब मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। मैं समझ पाऊंगा कि गांधीयन कॉन्सेप्ट क्या था, प्लेटो का कॉन्सेप्ट क्या था, और जो इनके बीच में गैप्स रह रहा है। इसलिए हमारा कोर्स है जहां हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हम कर पाएं। बट जनरली अगर आप पूछो हाउ टू वर्क ऑन प्लेटो, सो प्लेटो इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। आप प्लेटो को उठाओगे फॉर एग्जाम्पल, फिर आप प्लेटो में जाओगे पहले कि इनकी थ्योरीज किसके ऊपर थी। फिलोसोफर किंग की बात करोगे, जस्टिस की बात करोगे, कम्युनिज्म की बात करोगे, स्टेटहुड की बात करोगे। देन यू टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, किसने किसे क्रिटिसाइज किया। पॉपर की बात करो, क्रॉसमैन की बात करो, बर्लिन की बात करो। फिर आप सपोर्टर्स का एक लिस्ट बना लो कि भाई कौन कौन सपोर्टर्स हैं, उनकी लिस्ट आ गई। देन यू गो अहेड एंड टॉक अबाउट हिज मेंटोर्स या हिज इंस्पिरेशंस, क्योंकि everything that is Socratic is Platonic, and everything that is Platonic is Socratic.
इनके मेन क्रिटिसिज्म प्लेटो का किसने किया है? इन्हीं के शिष्य एरिस्टोटल ने किया है। तो एक बार आपने इस तरह की लिस्ट बना ली ना कि इनका इंस्पिरेशन क्या है, क्रिटिक क्या है, सपोर्टर कौन है, इनकी थ्योरी क्या है, देन यू गो हेड एंड यू टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन द प्लेटोज रोल एंड व्हाट हैज बीन द प्लेटोज, मतलब प्लेटो के व्यूज एंड योर रिफ्लेक्शंस। अगर आपने 6 टॉपिक्स ऐसे बना लिए तो आप डिफाइन कर पाओगे कि भाई प्लेटो के केस में मैं क्या सोच रहा हूं, जो आपको एडिशनली ऐड करना अपने आंसर में, क्योंकि प्लेटो पे हर कोई आंसर लिख रहा होगा। ये जो चीज़ें हैं ये सारी सबको पता है, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो एंड पॉइंट आएगा प्लेटो वाले टॉपिक पर, इसमें मुझे 2 की टर्म्स यूज करने हैं। अगर क्वेश्चन कुछ आया और इफ इट टॉक अबाउट, जैसे फादर ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट, फर्स्ट कम्युनिस्ट, ऐसा कहा जाता है प्लेटो के बारे में। अगर आपको यहाँ पर आपने लिखा है इनकी थ्योरीज में ही वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट या फर्स्ट कम्युनिस्ट, तो आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट कम्युनिस्ट या फर्स्ट, इन्हें फेमिनिस्ट क्यों कहा गया, किसके द्वारा कहा गया। अगर वो चीज़ें याद नहीं है तो आप तुरंत वापस जाके उसको रिवाइज कर पाओगे। सो ये जब आप माइंड मैप बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ यहाँ होनी ही चाहिए, हर डिटेल। इसका मतलब है जो भी स्कॉलर आप पढ़ रहे हो उस स्कॉलर के बारे में जो डायमेंशंस हैं वो क्लियर है कि नहीं। डायमेंशन की डिटेल्स अगर मिसिंग होंगी तो आप वापस जाके दोबारा उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। यही काम होता है माइंड मैप्स का। इट इज टू पुश योर माइंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक मैप है जिसके थ्रू आप टॉपिक्स को रिलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बीच में मैं आपको बोलूं यूक्रेन वॉर चल रही है, तो इसमें अगर आपको एक माइंड मैप बनाना है फॉर IR, फॉर PSIR, तो हाउ विल यू मेक दैट माइंड मैप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड हिस्ट्री, देन यू नीड कंटेम्प्ररी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों वजह है, अभी रिसेंटली क्यों लड़ाई हुई। हिस्ट्री मतलब यूक्रेन रशिया की क्या हिस्ट्री रही थी, अगर आपको वो पता नहीं तो आप एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे। अगर आपको रशियन एम्पायर के बारे में पता नहीं है कि रशियन एम्पायर ने कब यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया, क्या हिस्ट्री है दोनों देशों की, ब्रीफ में ही 2 ही लाइनों में से, पर आपको पता होना चाहिए। देन यू नीड अबाउट इम्प्लीकेशंस, you also need commentary, comments। तो इन कमेंट्स में आप स्कॉलर के नाम लिखोगे, सी राजा मोहन का नाम लिख दिया, वो क्या कह रहे हैं, शिवशंकर मेनन का नाम लिख दिया, वो क्या कह रहे हैं। ऐसे आप किन्हीं भी 2-3 स्कॉलर का नाम इस टॉपिक पे एक ही माइंड मैप में लिख लो, जिनका नाम आपको ड्रॉप करना है अपने आंसर्स में। तो जो चीजें इवेंट्स घटित हो रहे हैं वहां पे आपने हमेशा कमेंट ऐड किए किसी स्कॉलर के, जिसको आपको बताने का टर्म आपको यूज करना है। तो यहां जब आप इम्प्लीकेशन लिखोगे तो इम्प्लीकेशन में इम्प्लीकेशन इन इंडिया, implication on major powers, implication on global economy, strategy। मैं जब यहाँ स्ट्रैटेजी लिख रहा हूँ, जब मैं इस टॉपिक को देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि भाई लड़ाई सिर्फ यूक्रेन में नहीं लड़ी गई है, यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब इंडिया को ड्रोन्स खरीदने पड़ेंगे, ड्रोन्स बनाने में बहुत आगे कौन सी टर्की की कंपनी है जो शायद इंडिया को ड्रोन्स ना दे। सो इंडिया को इसलिए अब ड्रोन डिप्लोमेसी करके इजराइल के साथ काम करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें मैंने अगर टॉपिक पढ़ा, मैंने इस तरह रख दिया तो मुझे याद रहेगा, मैं ड्रोन भूल जाऊंगा। स्ट्रेटजी के साइड मैंने ड्रोन टॉपिक लिख दिया तो मुझे याद रहेगा वो एंगल भी एक एंगल था। तो क्योंकि IR स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा वास्ट टॉपिक है जहाँ आपको अदर पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो माइंड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। पर उनके अलावा भी अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कोई भी थिंकर पढ़ रहे हो, अगर आप लॉक पढ़ रहे हो, हॉब्स पढ़ रहे हो, या आप रूसो पढ़ रहे हो, तो आपको पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे सब बात करेंगे। आपको पता है जो की कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, लिबर्टी, फिर आप बात कर लो राइट्स। तो इनमें जो क्रिटिसिज्म है, जो इनमें स्कॉलर्स हैं, उनका क्या मतभेद है। अगर आपने जस्टिस का एक माइंड मैप बनाया या फिर आपने राइट्स का एक माइंड मैप बनाया, टाइप्स ऑफ राइट्स, टाइप्स ऑफ जस्टिस, की क्रिटिसिज्म, की स्कॉलर्स, अगर आप इस तरह डिवाइड करके उसको पढ़ोगे तो आप बेहतर तरीके से 2 या 3 पेजेस में अपना एक टॉपिक क्विक रिविजन के लिए तैयार कर पाओगे। और ये मेरी कोशिश थी आपको एक्सप्लेन करने की हाउ टू गो फॉरवर्ड। और बेसिकली एक बिगिनर लेवल पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो माइंड मैप किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो समझाने की कोशिश थी। आई होप यू गेट द आइडिया कि क्या कहने की कोशिश यहाँ हो रही है, आप टॉपिक को कैसे
रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उसको समझा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, पर वो 400-500 पेज आप 2 दिन में पढ़ नहीं पाओगे। जो नए आइडियाज़ आप ऐड कर रहे हो, जो नए डायमेंशंस ऐड कर रहे हो, वो तभी हो पाएंगे जब आप उसको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा करोगे इन माइंड मैप की तरह, वो आपको सक्सेसफुली करने में ये मदद करता है। दैट इज आवर ऑपरेशंस एंड दैट इज हाउ वी शुड वर्क ऑन माइंड मैप्स, बाय क्रिएटिंग क्लैरिटी इन आवर थॉट एंड क्लैरिटी इन आवर कनेक्शंस की, किसको किससे कनेक्ट करना है, कहाँ पे क्या पॉइंट बनने वाले हैं। बाकी बात रही हमारे कोर्स की, तो ये 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल वेबसाइट से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।